आप सबको जय मसीह की। आइए अपने आज के इस समय में जब हम वचन पर मनन चिंतन करते हैं अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना मांगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपके उस सामर्थ्य के लिए जो हमारे जीवनों में क्रियाशील है, और प्रभु परमेश्वर उस ताकत के लिए जो आपने हमें दी है, जिसमें प्रभु परमेश्वर होकर हम इस समय में जब प्रभु परमेश्वर एक विचित्र सी परिस्थिति हमारे सामने है, प्रभु आपकी ओर की वो ताकत प्रभु हमारे जीवनों को आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य दे रही है। प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, विशेष रूप से आज जो हम इस समय में मनन चिंतन करते हैं, आपके अनुग्रह में, आपके दया में, आपके सामर्थ्य में इस बात की समझ को रखने वाले हों कि बहुत विशेष है कि हम परमेश्वर के दिए हुए आशीषों, परमेश्वर के दिए हुए भाग, इसको बहुत महत्वपूर्ण जाने, बहुत बहुमूल्य जाने, और कभी भी ना तो अपने जीवन को, ना अपने जीवन में पाई हुई परमेश्वर की आशीषों को किसी प्रकार से तुच्छ जाने। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हम इस समय में परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने के लिए एकत्र हैं, और हम अपने ध्यान को उत्पत्ति की पुस्तक उसके 25वें अध्याय उसकी 27वीं आयत से लेकर उसकी 34वीं आयत यानी आखिरी आयत तक हम मनन चिंतन करेंगे। ये वो हिस्सा है जहां एसाव अपने पहलौते के अधिकार को बेचता है। लेंट के सीजन में हमने इस पोर्शन से ज़रूर मनन चिंतन किया था, पर एक और बार हमारे इस सीक्वेंसल बाइबल स्टडी में हम अपने इस भाग को देखेंगे। परमेश्वर में जब हम 27वीं आयत को देखते हैं तो वचन बताता है उन लड़कों के बारे में या उन बच्चों के बारे में जो रिबका और इसहाक से पैदा हुए थे, और एक प्रकार से कह लें तो 27वीं और 28वीं आयत एक इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि पैदाइश के बाद के लंबे समय का कोई भी वर्णन यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता है, और एक प्रकार से ये कनेक्टिंग वर्सेस साबित होती हैं 27वीं और 28वीं आयत, जहाँ उस कनेक्शन के बाद ये जो घटनाक्रम है उनके जीवन का वो बताया जाता है। 27वीं आयत कहती है, फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक बहुत ही रॉन्ग पेरेंटिंग का प्रिंसिपल मेरे को और आपको देखने को मिलता है यहाँ इसहाक और रिबका के जीवन से। कहीं ना कहीं एक माता एक पिता के लिए बहुत आवश्यक है कि वो एक समान प्रेम अपने बच्चों से करे। हाँ, ये जरूर है किसी कारण से कोई बच्चा विशेष होता है या किसी कारण से कोई बच्चा हृदय के नजदीक होता है, पर एक माता एक पिता के लिए बहुत आवश्यक है कि वो विजिबल रूप से कभी भी इस बात को प्रकट ना होने दें। बहुत ही आवश्यक बात है ये, और इसी रीति में कहीं ना कहीं मेरे और आपकी पेरेंटिंग, मेरा और आपका जो माता पिता होने का दायित्व है, उसको मैं और आप पूरा करेंगे। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों में भेदभाव करने लगे तो कहीं ना कहीं एक डिस्टर्बेंस फैमिली में क्रिएट होता है। यहां अगर आप देखें तो एसाव से प्रीति इसहाक रखता है और याकूब से प्रीति उसकी माता रिबका रखती है। दोनों ने बेटों में अपना चुनाव कर लिया है, और वचन जो बता रहा है वो ये कह रहा है एसाव की प्रीति इसहाक की प्रीति एसाव से इसलिए है क्योंकि वो उसके अहेर का मांस खाया करता था, और कहीं ना कहीं रिबका की प्रीति याकूब से इसलिए है कि वो तंबुओं में रहा करता था। एक प्रकार से उसी के साथ रिबका का काफी समय मैं समझता हूं व्यतीत होता होगा। इसी प्रकार से ये लगाव इस पुत्र के साथ रिबका का है। पर फिर से इस बात का ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, we need to equally love and treat our children
विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम 29वीं आयत में आते हैं, जहां हम देखते हैं और जहां से हम आप आज के अपने विषय पर पहुंचेंगे, जो कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन की आशीषों के मूल्य को मेरे को और आपको समझाता है। वचन बताता है कि एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वे जो लाल वस्तु है उस लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकी हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चल दिया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। परमेश्वर में ये कहीं ना कहीं मेरे को और आपको दो बच्चों के बीच का संवाद लग रहा होगा, पर ये कहीं ना कहीं उनके भविष्य को निर्धारित कर रहा था। भविष्य जिसका निर्धारण परमेश्वर ने पहले से ही कर लिया था, पर भविष्य जिसकी जिम्मेदारी अब इस घटनाक्रम के बाद आने वाली थी। क्योंकि हमने और आपने इस बात को देखा कि जहां हम प्रीडेस्टिनेशन और फ्री विल को देखते हैं, हमारे लिए आवश्यक है इस बात को समझना कि परमेश्वर ने प्रीडेस्टाइन उस प्रकार से नहीं कर रखा है जहां उसने मेरे और आपके स्वतंत्र इच्छा के साथ किसी प्रकार का कोई जोर रखा है। नहीं, स्वतंत्र इच्छा स्वतंत्र है। परमेश्वर जानता है कि उस स्वतंत्र इच्छा के तहत मैं और आप गलती करेंगे, इसलिए वो पहले ही आगे बढ़कर किसी का चुनाव करता है और किसी को रिजेक्ट करता है। ये एक अलग बात है। वो जानता था कि एसाव इस गलती को करेगा, पर गलती पूर्णतः एसाव के हाथों से ही हो रही है, जहां ये व्यक्ति अपने भविष्य को ट्रेड कर रहा है एक दाल के लिए। सच अ लोएस्ट कॉस्ट दैट ही कुड ट्रेड एंड एज्यूम फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न राइट। उसके पहलौठे के अधिकार, जहां उसके पहलौठे के अधिकार के कारण उसके पिता की संपत्ति पर उसका हक, उसके पिता के उस सारे कुल पर उसका अधिकार, सब बातें जिसमें कहीं ना कहीं याकूब उसके अधीन रहता, वो सिर्फ कुछ पल का डिफरेंस, जहां वो पहले गर्भ से निकला और याकूब बाद में, उस अंतर को जो एक बहुत बड़ा अधिकार एसाव को देने वाला था और याकूब को उससे वंचित रखने वाला था, यह व्यक्ति एसाव उसको तुच्छ जानता है। और आप सोचिए कि वो एक दाल के लिए अपने अधिकार को ट्रेड कर देता है, अपने अधिकार को ट्रेड कर लेता है। जब आप उसके जीवन को देखेंगे, जब छल होता है, तो आप देखेंगे कि एसाव बहुत गुस्से में याकूब के पीछे पड़ता है। पर अगर कहीं ना कहीं उसको किसी ने इस बात को स्मरण दिलाया हो कि तूने तो खुद ही अपना ये सारा अधिकार उसको दिया है, तो ये कैसी मनोदशा रही होगी उस व्यक्ति की। या कभी ना कभी तो इस व्यक्ति को जरूर स्मरण आया होगा कि ऐसा कोई संवाद मेरे और मेरे भाई के बीच में हुआ था जहां मैंने खुद अपने पहलौठे का अधिकार इस व्यक्ति को दे दिया था। द चॉइसेस वी मेक, द डिसीजंस वी मेक, the things we opt in our life, they become very important, they become very crucial for us. कई बार मैं और आप जज नहीं करते हैं, कई बार मैं और आप इस बात की समझ और परख को नहीं रखते हैं कि आज जो चीज मैं चुन रहा हूं उसका खामियाजा आगे के जीवन में क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं और आप एसाव के जीवन से सीखते हैं। पहलौठे का अधिकार, अपना सब कुछ उसने दे दिया और उसको ट्रेड किया सिर्फ एक दाल के लिए। और एक्सक्यूज क्या थी कि मैं तो मरने पर हूं और अगर मैं मर जाऊंगा तो इस अधिकार का क्या लाभ। क्या सच में आप सोचते हैं कि एसाव मरने पर था? नहीं, पर उसने ये सोच लिया कि मुझे ये चीज चाहिए
और उसने ये सोच लिया कि अगर मैं अपने पहलौठे का अधिकार दे देता हूं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है, और मैं शायद इसको फिर अपने भाई से अर्जित कर लूंगा, या ये मेरे और भाई के बीच में एक संवाद ही तो है, इसकी पब्लिसिटी तो कहीं पब्लिक में हो नहीं रही है। बहुत सारी बातें शायद ऐसा वो सोच रहा होगा, पर कहीं ना कहीं उसने एक गलत डिसीजन लिया। एसाव के जीवन में ये जो कार्य हुआ, इसने एसाव के भविष्य को बदल दिया और याकूब के भविष्य को परमेश्वर में सुरक्षित कर दिया। किन किन बातों में कई बार मैं और आप तुच्छ जानते हैं अपने जीवन की आशीषों को। सोचिए, आदम और हव्वा जिन्होंने तुच्छ जाना उस बाग अदन के हर एक फल को, और उन्होंने ट्रेड कर दिया अपने आप को कि वो उस फल को खा लें। What a low cost that they could assume, they could assess for the freedom that they had in the Lord. उसके बाद अगर आप देखें मूसा के समय में, मूसा जिसने इस बात को तुच्छ जाना कि यहोवा ने बोला कि एक बार तू उस पत्थर पर अपनी लाठी को मारना और वहां से पानी निकलेगा, वो उसका उस हुक्म की नाफरमानी करता है। आप सोचिए, दाऊद जिसने अपने उस अधिकार को या अपने उस राज्य और राजा होने के उस कार्य को, उस कार्य क्षेत्र को ऐसा तुच्छ जान लिया जहां उसने बैतशबा पर अपना हाथ को डाला। आप सोच सकते हैं क्या उसने सोचा होगा इस बात को कि जो वो करने जा रहा है उसमें वो किस प्रकार से अपने उस परमेश्वर के दायित्व को तुच्छ समझ रहा था। योना जिसने तुच्छ जाना परमेश्वर की उस आज्ञा को कि वो नीनवे जाए और वो तर्शिश की ओर भाग गया। उसके बाद अगर आप देखें तो आप और मैं जानेंगे यहूदा स्क्रोती के जीवन को। यहूदा जिसने प्रभु यीशु क्रिस्त को तुच्छ जाना और 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच दिया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। सैमसन एक एग्जाम्पल है जिसने अपने परमेश्वर के दिए हुए अधिकार को तुच्छ जाना और दलाइला के लिए अपना सब कुछ दांव पर रख दिया। क्या है मेरे उस समझ की सीमा जहां मैं और आप परमेश्वर के दी हुई आशीषों, परमेश्वर के दिए हुए जीवन, परमेश्वर के दिए हुए कार्य, परमेश्वर के दिए हुए उद्देश्यों को कई बार ताक पे रख देते हैं, तुच्छ जानते हैं। हमने अभी इस बहुत बड़ी सूची को देखा, आदम से लेकर यहूदा स्क्रोती तक, और ये सूची आगे भी जाती है। कई बार मैंने और आपने इस बात को देखा है बाइबल में कि हमने उन लोगों के उदाहरणों को देखा जिन्होंने अपने आप को ट्रेड कर दिया या अपने जीवन की उन आशीषों को जो परमेश्वर ने उनको दी थी तुच्छ जाना। पर मेरे जीवन का हाल क्या है? क्या मैंने और आपने भी कभी अपने अधिकारों को, अपने जीवन को, अपने जीवन में मिली परमेश्वर की आशीषों को तुच्छ जाना है? और अगर तुच्छ जाना है तो किन बातों के लिए मैंने उनको तुच्छ जाना है, या किस मूल्य पर मैंने और आपने अपने उन अधिकारों को, आशीषों को ट्रेड किया है? मेरे को और आपको देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो कार्य मैं आज कर रहा हूं उसका खामियाजा मुझे कल भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि मैं और आप इस बात की समझ और परख को रखें कि मेरे को और आपको कभी भी अपने आप को ट्रेड नहीं करना है। वी आर स्पेशल, वी are so precious in the sight of God, and let that preciousness remain with us. वो बहुमूल्य होना मेरा जीवन, वो बहुमूल्यता मेरे जीवन की बनी रहे, क्योंकि उसी बहुमूल्यता में मैं और आप परमेश्वर के उद्देश्यों में अपने जीवनों को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए प्रार्थना करें। महान जीवन सामर्थ्य परमेश्वर, इस बहुमूल्य जीवन के लिए आपको धन्यवाद अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम अपने अपने जीवन के मोल को समझने वाले हों और कभी भी उसे ट्रेड करने वाले ना हो। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है,
तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है ज़मीन पर। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जितने कसूर को माफ़ करते तू हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत का जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।